दोस्तों, इस प्रकार का आपको भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र बीएलओ की तरफ से दिया गया होगा। और ये जो गणना प्रपत्र है, ये अगर आप सही से नहीं भरते हैं तो आने वाले भविष्य में आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, इसलिए इसको सही से भरना है। अब सबसे ज़्यादा लोगों को समस्या आ रही, जो विवाहित महिलाएं हैं उनको ये फॉर्म भरने में समस्या आ रही, क्योंकि उनको जो है ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ की डिटेल भरनी है, अपने मायके की या ससुराल की। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी। और डिटेल में मैं आपको ये भी जानकारी बताऊंगा कि आपको कहाँ पर मायके के भरना है और कहाँ पर ससुराल के भरना है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे निर्वाचक का नाम और उसका ईपीआईसी नंबर और पता सब कुछ लिखा रहता है, क्रम संख्या, भाग संख्या, ये सब लिखा रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो क्रम संख्या, भाग संख्या है, ये आज की डेट का है। 2002 या 2003 के अनुसार जो हमें ये फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आप सभी को ये देखिए, यहाँ पे लिखा है वर्तमान फोटो चिपकाएं। तो यहाँ पर एक लेटेस्ट फोटो चिपका लेनी है। वो फोटो आपकी नई वोटर आईडी में बनकर आएगी, क्योंकि नई वोटर आईडी बनेगी अब, तो इसलिए ये आपको यहाँ पर वर्तमान में जो नई फोटो वो चिपका लेनी। अब उसके बाद इस फॉर्म को हम भरने के लिए रेडी करते हैं। अभी थोड़ा सा हम इसे रोटेट कर लेते हैं, जिसमें कि हमें फॉर्म भरने में असुविधा न हो। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो यहाँ पे सबसे पहले जन्म तिथि डाल देना है। तो यहाँ पर मैं जन्म तिथि इस तरीके से मैं जन्म तिथि डाल लेता हूँ। आप भी जन्म तिथि इस तरीके से यहाँ पर जो है डाल लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने जो है जन्म तिथि इस तरीके से मैंने डाल ली है। तो ये जन्म तिथि आपको डाल लेनी है। फिर उसके बाद आधार संख्या वैकल्पिक होती है, आपको यहाँ पे आधार संख्या डाल देनी है। तो अगर आपके पास जो आधार संख्या ये जो है निर्वाचक के नाम की डालनी है। तो यहाँ पर आधार संख्या डाल लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे मैंने आधार संख्या डाल ली है। तो आधार संख्या मैंने प्राइवेसी के लिए पूरा नहीं डाला है, आप डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है। मोबाइल नंबर इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने लिख लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है पिता या अभिभावक का नाम। तो यहाँ पर इनके जो पिता हैं उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे शादी हो गई है तो भी आप उनके पिता की नाम लिखेंगे, यहाँ पर पिता अभिभावक का नाम। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पर 2002 की लिस्ट में जो है इनका नाम जो है वो कहाँ था। यानी 2002 की लिस्ट में अगर ससुराल में नाम था तो आपको जो है यहाँ पर ये वाली डिटेल भरनी है। अगर ससुराल में नाम नहीं था तो ये वाली डिटेल आपको भरनी है। और अगर यहाँ पर दोनों जगह कहीं पर भी नाम नहीं था तो आपको ये वाली डिटेल भरनी है, ये वाली डिटेल आपको छोड़ देनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पिता का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो पिता का नाम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है इस तरीके से। यहाँ पे पिता का नाम लिख देना है। और इसके बाद जो है यहाँ पे पिता का ईपीसी संख्या जो है लिख देनी इस तरीके से। तो यहाँ पे ईपीसी संख्या मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, ईपीसी संख्या। और ये ईपीसी संख्या होती है वोटर आईडी संख्या, ये आपको वोटर आईडी में मिल जाएगी, आप देख लीजिए। उसके बाद माता का नाम, तो यहाँ पे माता का नाम आपको लिख देना है इस तरीके से। माता का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो माता का नाम है, माता का नाम लिख देना है। तो माता का नाम लिख दीजिए। और उसके बाद यह माता का ईपीआईसी संख्या, तो माता का ईपीआईसी संख्या भी लिख देना है इस तरीके से। वोटर आईडी में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पति या पत्नी का नाम, तो यहाँ पर पति या पत्नी का नाम है। तो यहाँ पे शादी हो गई तो यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे पति का नाम आप इस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से यहाँ पे पति का नाम लिख देंगे। और पति का नाम लिखने के बाद यहाँ पे पति या पत्नी का नाम ईपीआईसी संख्या अगर हो, तो ईपीआईसी संख्या है तो ईपीआईसी संख्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ईपीआईसी संख्या उनकी लिख देनी इस तरीके से। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईपीआईसी संख्या। फिर उसके बाद अब यहाँ पे डिटेल इतनी भर ली है आपने, इतनी डिटेल तो सभी लोग भर लेते हैं। अब उसके आगे की डिटेल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या भरना है और यहाँ पर क्या भरना है। इसके लिए आप सभी को एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2002 की जो लिस्ट है वो आपको निकाल लेनी है। 2002 की लिस्ट आप कैसे निकालेंगे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से 2002 की अपनी मतदाता विवरण सूची आप निकाल लीजिए। उसके आगे की डिटेल मैं बताता हूँ।
अब दोस्तों आपने वहां से लिस्ट डाउनलोड कर ली होगी। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पिछले ASIR का मतदाता सूची विवरण यहाँ पे भरना है। तो अब आपको ध्यान से सुनना है। जैसे ये जो भी कैंडिडेट का आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर उन्होंने 2002 में वोट डाली थी तो वोट कहाँ पे डाली थी, अगर मान लीजिए उन्होंने 2002 में मायके में वोट डाली थी तो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है। फिर उसके बाद ये डिटेल आपको नहीं भरनी है। अगर 2002 में उन्होंने यहाँ पर वोट डाली थी मायके में तो वो मायके वाली डिटेल यहाँ पर भरनी है, ये वाला फॉर्म नहीं भरना है। अगर मान लीजिए 2002 में इन्होंने कहीं पर भी वोट नहीं डाली थी, 2002 में न मायके में डाली न ससुराल में, तो आपको ये वाली डिटेल तो भरनी ही है, इसके साथ ही ये वाली डिटेल भी भरनी। यानी कि अगर कहीं पर भी उन्होंने नहीं डाला है, वोट नहीं डाला है, तो यहाँ पर उनको डिटेल भरनी है और यहाँ पर भी डिटेल भरनी है। यहाँ पर उनका पिताजी का नाम यहाँ पे भरना है। आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पर आपको उनके पिताजी का, इनके पिताजी का नाम यहाँ पे भरना है, उनके पिताजी का EPIC संख्या यहाँ पे भरनी है, संबंधी का नाम पिता का नाम यहाँ पे लिखना है और संबंधी के नाम में यहाँ पर बाबा का नाम लिखना है, इनके पिताजी के पिताजी का यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ संबंध में यहाँ पे लिखना है पिताजी। और उसके बाद जो है यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। जिला कभी कभी बदल जाता है, मान लीजिए इनकी शादी कहीं और हुई थी, अभी जिला चेंज हो गया है तो जिला यहाँ पे जो है बदल गया हो तो बदल दीजिए। और यहाँ पे राज्य का नाम अगर सेम है तो सेम लिख दीजिए, बदल गया तो बदल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम वोटर ID में लिखा होगा उनके पिताजी के, तो यहाँ पे लिख देना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या। वो आपको जो लिस्ट मैंने बताई है कहाँ से डाउनलोड करना, कैसे डाउनलोड करना, उस लिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या ये सब लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए भाग संख्या, क्रम संख्या यहाँ पे लिखा है, देखिए क्रम संख्या, भाग संख्या, उसी तरीके से उसमें 2002 वाली लिस्ट में लिखा होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये हैं तो इनका जो है 2002 की सूची में यहाँ पे नाम है, उन्होंने वोट डाला है, ससुराल में वोट डाला है, तो ससुराल में जब वोट डाला है तो केवल ये कॉलम भरना है, ये कॉलम छोड़ देना है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर मान लीजिए जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उन्होंने 2002 में मायके में अपना जो है वोट डाला है तो केवल ये फॉर्म भरना है, ससुराल में वोट डाला है तो केवल ये फॉर्म भरना है। अगर मान लीजिए न मायके में न ससुराल में कहीं पर भी वोट नहीं डाला है तो आपको ये वाला फॉर्म तभी भरना है। और अगर यहाँ पे 2002 में डाला है तो ये डिटेल आपको 2002 वाली लिस्ट में मिल जाएगी। तो 2002 वाली लिस्ट में ये डिटेल है, तो यहाँ पे सबसे पहले निर्वाचक का नाम डालना है, तो निर्वाचक का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। तो निर्वाचक का नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस तरीके से, निर्वाचक का नाम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे निर्वाचक का नाम इस तरीके से ये मैंने डाल दिया। उसके बाद निर्वाचक का नाम डाल दिया, EPIC संख्या ये 2002 की लिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो ये EPIC संख्या मैंने डाल दी इस तरीके से। और EPIC संख्या डालने के बाद इस तरीके से अब यहाँ पे लिखा है संबंधी का नाम, तो यहाँ पे जो संबंधी का नाम है यहाँ पे इनको अगर यहाँ पे ससुराल में डाला है तो यहाँ पर पति का नाम लिखना है। अगर मान लीजिए इन्होंने अपने मायके में डाला है तो पिता का नाम, तो यहाँ पर जो है पति का नाम आपको लिखना है, पति, यहाँ पे पति पत्नी लिखना है तो यहाँ पे पत्नी लिखना है, पत्नी लिखना है। पत्नी किनकी हैं तो वहाँ पे पत्नी जिनकी हैं उनका नाम, ये सॉरी यहाँ पे संबंधी का नाम डालना है तो यहाँ पे नाम में ये डाल देना इस तरीके से नाम डाल देना है, इनके पति का नाम। फिर उसके बाद यहाँ संबंध में तो पत्नी है ये इनकी, तो पत्नी यहाँ पे डाल दीजिए, इनकी पत्नी है। जिला अगर पति पत्नी यहाँ पे लिख सकते हैं, पति भी लिख सकते पत्नी भी लिख सकते हो, समझ जाएंगे। जिला यहाँ पे आपको डाल देना है, जो जिला है जहाँ पे इन्होंने वोट पहले डाला है वो डाल दीजिएगा। 2002 की लिस्ट के हिसाब से डालना, अगर 2002 में ये शादीशुदा थी, वोट डाली थी, तो उनके पति का नाम नहीं पिता का नाम आपको डालना है। जिला कौन सा था वो डालना है, तो यहाँ पे राज्य कौन सा था वो डालना है, तो इस तरीके से राज्य भी मैं इस तरीके से यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो निर्वाचन क्षेत्र इस तरीके से डाल देना है, निर्वाचन क्षेत्र जो भी है वो डाल देना है इस तरीके से निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या थी वो यहाँ पे डाल देना है, तो निर्वाचन क्षेत्र संख्या इस तरीके से यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। भाग संख्या क्या थी, तो भाग संख्या उस समय थी ये, और क्रम संख्या क्या थी, तो क्रम संख्या उस समय ये थी। तो ये डिटेल मैंने भर दी है। तो इतना डिटेल भरने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्म जिनका है उनके यहाँ पे आपको सिग्नेचर कराने, इस तरीके से उनके सिग्नेचर कराने हैं। मैंने अभी सिग्नेचर इस तरीके से आपको बताने के लिए कर दिए हैं, उनके सिग्नेचर कराने। अब डिटेल आपको फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ कि इसमें क्या क्या फिर से भरना है, मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले यहाँ पे जन्म तिथि आपको डाल देनी है, जन्म तिथि डाल दीजिए। उसके बाद आधार संख्या वैकल्पिक होता है, आधार संख्या डाल दीजिए। मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। पिता का नाम क्या है, पिताजी का नाम डाल दीजिए। पिताजी का ईपीआईसी संख्या ये वोटर आईडी में लिखा होता है, वोटर आईडी से देखकर डाल दीजिए। उसके बाद माता का नाम लिख देना है। फिर उसके बाद माता का ईपीआईसी संख्या वोटर आईडी में मिल जाएगा, या पुरानी लिस्ट जो होगी आपके पास 2002 वाली डाउनलोड करेंगे उसमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पति पत्नी का नाम डाल देना है, और उसके बाद जो है पति की ईपीआईसी संख्या वो डाल देनी है। फिर उसके बाद ये जो 2 कॉलम है वो मैं फिर से बता देता हूँ। ये अगर 2002 में इन्होंने वोट डाली थी तो ये कॉलम आपको भरना है, चाहे मायके में डाली हो चाहे ससुराल में वोट डाली हो, वो ये कॉलम भरना है। अगर 2002 में वोट नहीं डाली थी तो उनके पिताजी का, मतलब इनके पिताजी का नाम यहाँ डालना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे पिताजी का नाम, निर्वाचक के पिताजी का नाम डालना है, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम। फिर उसके बाद पिताजी की ईपीआईसी संख्या यहाँ पे डालनी है, पिताजी की जो ईपीआईसी संख्या हो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद संबंधी का नाम, संबंधी के नाम में पिताजी का नाम जो है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इस तरीके से पिताजी का नाम डाल देना है। संबंधी का नाम में इनके पिताजी का नाम डालना है, तो इनके पिताजी का नाम जो है भगवान राम था। इस तरीके से यहाँ पे इनके पिताजी का नाम, संबंध में संबंध क्या है तो यहाँ पे पिता हैं। इस तरीके से ये पिताजी के पिताजी का नाम, जिला क्या था, जिला वही था तो जिला उन्नाव ही डाल देंगे। राज्य क्या था तो राज्य उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश ही था तो उत्तर प्रदेश डाल देंगे। और निर्वाचन क्षेत्र क्या थी तो निर्वाचन क्षेत्र इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे, निर्वाचन क्षेत्र जो थी। और उसके बाद जो है ये संख्या अलग थी, तो ये 41 थी, ये थी 151 और ये थी 142, तो इस तरीके से डाल देंगे। लेकिन ये दोनों डिटेल्स आपको एक साथ नहीं भरनी, मैंने आपको पहले बता दिया, फिर से आपको बता देता हूँ। अगर निर्वाचन ये 2002 में इन्होंने मायके में दिया था तो मायके की डिटेल भरनी, ससुराल में दिया है तो ससुराल की डिटेल भरनी। अगर कहीं पर भी वोट नहीं दिया है 2002 में, अभी जल्दी शादी हुई, कहीं पर वोट नहीं दिया है, तो यहाँ पे उनके पिताजी का नाम डालना है। पिताजी के बाद पिताजी की ईपीआईसी संख्या और उनके पिताजी का यानी दादा का नाम, यहाँ पे दादा का नाम यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दादा का नाम। फिर उसके बाद संबंध में पिता, उन्नाव, ये सब डिटेल भरने के बाद यहाँ पे साइन कर देंगे। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो विवाहित महिला के लिए भरनी है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।